हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने बेसिक बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो क्रोमोसोम का तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज अपने अध्ययन करेंगे गुणसूत्रीय विकार के बारे में। यानी कि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है, कौन कौन से लक्षण होते हैं, वो आज अपने पढ़ेंगे। और उससे पहले अपने देखा जाए तो ये जो विकार जो होते हैं, गुणसूत्रीय विकार होते हैं, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका किन गुणसूत्रों की होती है वो अपने अध्ययन करते हैं एक बार। तो अगर बात की जाए ए-लिंग गुणसूत्र, ए-लिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र, ये दो प्रकार के विशेष गुणसूत्र होते हैं जो ये विकार उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ए-लिंग गुणसूत्र जिसको बोलते हैं कायिक गुणसूत्र, क्या बोलते हैं इनको? कायिक गुणसूत्र। यानी कि लिंग निर्धारण के अलावा जो सजीवों के अंदर विशेष लक्षण पाए जाते हैं वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं? इन्हीं गुणसूत्रों के कारण होते हैं, जिनको बोलते हैं ए-लिंग गुणसूत्र या फिर कायिक गुणसूत्र। इनको एक प्रकार से ऑटोसोम भी बोलते हैं, ऑटोसोम्स, ठीक है। और ये होते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम्स, लेकिन दोनों के दोनों ये एक ही होते हैं। और अगर बात की जाए मानव के अंदर, तो मानव के अंदर नर एवं मादा के अंदर ही देखा जाए तो ये 22 से जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि जो 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन 22 गुणसूत्रों के अंदर जैसे नर के 22 और मादा के 22 दोनों के मिला के हो गए 44 गुणसूत्र। ये जो टोटल 44 गुणसूत्र होते हैं, ये 44 गुणसूत्र ए-लिंग गुणसूत्र या फिर कायिक गुणसूत्र होते हैं, जो सजीवों के जो शारीरिक लक्षण होते हैं उनको दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें कि मानव में लिंग निर्धारण के लिए कौन से गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं, तो वो होते हैं लिंग गुणसूत्र, ठीक है, जिनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये पाए जाते हैं नर के अंदर। बात की जाए तो ये 22 + XY, ठीक है, 22 + XY। और मादा के अंदर बात की जाए तो 22 + XX, ठीक है। यानी कि जो ये वाले जोड़े के रूप में गुणसूत्र पाए जाते हैं यही होते हैं लिंग गुणसूत्र। यही क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। जो 23वां जोड़ा पाया जाता है उसमें विशेष प्रकार के 2 गुणसूत्र होते हैं शामिल, वो होते हैं X और Y, ठीक है। नर में होते हैं XY और मादा में होते हैं XX। ये होते हैं जो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन दोनों में बात की जाए तो जो नर के गुणसूत्र होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो अपने गुणसूत्रीय विकार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम ये रोग विशेषकर महिलाओं में होता है, स्त्रियों में होता है। और इसका सबसे खास लक्षण ये होता है कि मादाओं में X गुणसूत्र की कमी हो जाती है। यानी इसका गुणसूत्र प्रारूप देखें तो 44 + XX, यानी कि एक स्वस्थ जो महिला होती है उसका गुणसूत्र प्रारूप होता है 44 + XX, ठीक है। अगर वो ग्रसित हो जाए टर्नर सिंड्रोम से तब गुणसूत्र प्रारूप होगा 44 + X0। यानी कि यहाँ पे एक गुणसूत्र की इस रोग के कारण कमी हो जाती है। ये इसका सबसे खास लक्षण, मादाओं में X गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे 46 के स्थान पर कितने गुणसूत्र रह जाते हैं? 45 गुणसूत्र रह जाते हैं। किस रोग के कारण? टर्नर सिंड्रोम। और इसके कुछ और लक्षण हैं, जैसे स्तनों एवं अंडाशय का जो विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। यानी कि जो अंडाणु होते हैं उनका निर्माण नहीं हो पाता है। और उसके अलावा मादा में जनन क्षमता नहीं होती है। और जो मासिक धर्म होता है, मेन्स्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो नहीं बनता है। और उसके अलावा
अगर जनन क्षमता नहीं होगी तो रोगी जो महिला होगी वो बांझ हो जाएगी, यानी कि जो शिशु है, जो संतान है, वो उत्पन्न नहीं कर पाएगी। ये इसके खास लक्षण होते हैं। उसके अलावा अपने और बात की जाए तो पूरे शरीर के अंदर ब्राउन जो पूरी जो त्वचा जो होती है उसके अंदर ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं, यानी कि भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। उसके अलावा अंगुलियां होंगी, उनका आकार भी छोटा रह जाएगा। ठीक है, जो वक्षस्थल होता है, चेस्ट वाला भाग होता है, वो भी चपटा हो जाता है। ये कुछ उसके सामान्य लक्षण होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर विशेष तौर पे लक्षण याद रखने हैं तो आप ये लक्षण याद रख सकते हैं। स्तन और अंडाशय का जो विकास होता है वो प्रभावित होता है, अवरुद्ध हो जाता है, जनन क्षमता नहीं रहती है, जिससे वो महिला बांझ हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके लक्षण है टर्नर सिंड्रोम की। मुख्य कारण क्या होता है? एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी कि 23वें जोड़े के अंदर एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर ये विशेषकर पुरुषों के अंदर होता है, यानी कि नर के अंदर होता है। इसका खास लक्षण एक्स गुणसूत्र की अधिकता, यानी कि एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि फालतू हो जाएगा। जैसे अपने बात करें इसके गुणसूत्र प्रारूप की, तो एक स्वस्थ जो पुरुष होता है उसमें इस प्रकार का गुणसूत्र प्रारूप पाया जाता है 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और जैसे ही रोग हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो यहाँ पर एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी, यानी कि एक एक्स गुणसूत्र फालतू में आ जाएगा और वो व्यक्ति शिकार हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, यानी कि 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। खास लक्षण इसका, ऊपर वाले रोग के अंदर एक्स गुणसूत्र की कमी हो रही थी और यहाँ पे पुरुषों के अंदर एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। और इसके लक्षण जैसे पुरुष में महिला जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। आवाज़ उनकी पतली हो जाएगी, स्तनों का विकास होगा और जो वृषण होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, यानी कि ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते। अगर वृषण कम विकसित होंगे तो शुक्राणु भी नहीं बनेंगे और शुक्राणु नहीं बनेंगे तो वो व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में सहायता नहीं कर सकेगा और वो व्यक्ति स्टेरलाइज यानी कि नपुंसक हो जाएगा। यानी कि पुरुषों में नपुंसकता की यहाँ पे एक प्रकार से जो प्रभाव पैदा होता है, जो लक्षण पैदा होता है, उसका विशेष कारण होता है एक्स गुणसूत्र की अधिकता। ठीक है, और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो रोग है जो विशेष तौर पे किस गुणसूत्र की अनियमितता से होते हैं? लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र की अनियमितता मतलब कहीं पे ये इनकी कमी होगी, कहीं पे इनकी अधिकता होगी। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कीजिए आप एक बार। अब आगे जो रोग है वो कायिक गुणसूत्र के हिसाब से है और कायिक गुणसूत्र यानी कि अलिंग गुणसूत्र, उसकी जो अनियमितता होती है उसके आधार पे ये रोग होते हैं। और सबसे पहले बात करें अपने डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं मंगोलियाई मूर्ख या मंगोलिज्म। ये रोग का अन्य नाम होता है क्योंकि मंगोल जैसे क्षेत्रों के अंदर ये जो व्यक्ति रहते थे उन व्यक्तियों में ये रोग पाया जाता था, इसलिए इनको मंगोलियाई मूर्ख या फिर मंगोलिज्म इस सिंड्रोम को भी कहा जाता है। तो यह रोग 21वां जो गुणसूत्र होता है उसकी पुनरावृत्ति से होता है, यानी कि 21वां गुणसूत्र इसके अंदर 2 बार बन जाता है और 2 बार बनने के कारण वो स्थिति होती है 46 की जगह 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि इस रोग में भी कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है। ठीक है, अब उसके बाद और लक्षण बात की जाए तो डवार्फिज्म यानी कि बौनापन पाया जाता है, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, हृदय संबंधी जो परेशानियां होती है, विकार होते हैं, रोग होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, वो पाए जाते हैं इस रोग के अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर। गर्दन मोटी होती है, मुख खुला रहता है और मुख से लार का निकलना, यानी कि मुख खुला रहेगा तो जो सलाइवा होती है, लार होती है, वो निकलती रहती है। ठीक है, जनिक विकास भी अवरुद्ध होता है जिसके कारण वो व्यक्ति, वो पुरुष
नपुंसक होता है। यानी पहले वाला जो रोग पढ़ा था अपने क्लाइनफेल्टर वाला, उसके अंदर भी विशेष लक्षण था नपुंसकता और इसमें भी नपुंसकता, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है, उसके अंदर तो गुणसूत्र था वो थोड़ा एक्स्ट्रा पाया गया था, यानी कि एक्स गुणसूत्र की अधिकता थी, लेकिन यहाँ पे क्या थी, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो रही है। ये थोड़ा खास फर्क है इसके अंदर। उसके बाद अपने अगला रोग है पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। और यह रोग 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है, यानी कि 13वां गुणसूत्र होगा इसमें जो है उसका निर्माण 2 बार होगा, जिसकी वजह से वो स्थिति हो जाएगी, यानी कि कुल गुणसूत्र की संख्या इसमें भी कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी, ठीक है। लक्षण, होठों के मध्य दरार, यानी कि होठ कटे फटे होंगे, होठों के मध्य दरार पाई जाएगी और मस्तिष्क एवं हृदय का विकास प्रभावित होता है, ठीक है। ये इसके विशेष लक्षण होते हैं। खासकर पहचान की जाए तो होठों के मध्य एक कटा हुआ भाग होगा, लगभग ऊपर वाले होठों की तरह, ऊपर वाले होठों के ऊपर, और उसके ऊपर अगर दरार होती है, कटा फटा भाग होता है, तो वो विशेष लक्षण होता है किसका, पटाऊ सिंड्रोम का। उसके बाद अगला जो रोग है वो है एडवर्ड सिंड्रोम। इस रोग की सबसे खास बात, यह रोग 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। आपको बस ये फ़र्क याद रखना है कि पटाऊ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की कमी से यानी कि पुनरावृत्ति से, जबकि एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। यानी कि यहाँ पर 18वां गुणसूत्र है उसका निर्माण 2 बार होगा, यानी कि डबल टाइम होगा, ठीक है। और उसके बाद लक्षण की बात की जाए तो अंगुलियों की अतिवृद्धि होती है, यानी कि अंगुलियों में जो है वो सामान्य से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और टेढ़ापन होगा और उसका कुछ भाग कटा फटा होगा, यानी कि अंगुलियां कटी फटी पाई जाती है। और अगर बात की जाए तो और इसके अंदर पटाऊ सिंड्रोम के अंदर कई बार 5 की जगह 6 अंगुलियां भी पाई जाती है, यानी कि डबल अंगुलियां भी पाई जाती है। कैट क्राई रोग, कैट क्राई रोग यानी कि नाम से ही पता लग रहा है कि इस रोग के अंदर क्या होता है कि जो 5वां गुणसूत्र होता है, 5वें गुणसूत्र की जो भुजा होती है उसमें कुछ विकृति आ जाती है, यानी कि सामान्य जो भुजा होती है सेंट्रोमियर के पास में, उन भुजाओं में कुछ विकृति आ जाती है। उसी विकृति के कारण जो बच्चा होता है उसकी आवाज़ वैसी हो जाती है जैसे एक बिल्ली के बच्चे की आवाज़ होती है, यानी कि इसलिए इस रोग को कहा जाता है कैट क्राई रोग या फिर क्राई डू चैट। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, विशेष तौर पे एग्ज़ाम के अंदर ये नाम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्राई डू चैट, और इसको बोलते हैं कैट क्राई रोग, यानी कि दोनों जो नाम है वो एक ही है। खास बात, 5वें गुणसूत्र की जो भुजा होती है वो विलुप्त हो जाएगी, कुछ विकृति आ जाएगी उसके अंदर और ये सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। लक्षण इसका बिल्ली की तरह बच्चे की आवाज़ हो जाएगी, यानी कि जो बिल्ली का जो बच्चा होता है जिसको बिलोटा बोलते हैं उसकी तरह उसकी आवाज़ हो जाती है शिशु की। इसलिए इस रोग की सबसे खास पहचान ये आवाज़ संबंधी, ठीक है। उसके अलावा अपने बात करें तो एक और रोग भी होता है जिसको बोलते हैं जैकब सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, जैकब सिंड्रोम, या फिर इसको बोलते हैं क्राइम सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम, क्राइम सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर ये नर और महिला यानी कि जो पुरुष और महिला दोनों के अंदर ये पाया जाता है, और ये जो रोग होते हैं ये भी पुरुष और महिलाओं दोनों के अंदर ये रोग पाए जाते हैं। अगर बात की जाए तो इसका खास लक्षण होता है वाई गुणसूत्र की अधिकता, यानी कि वाई गुणसूत्र इसमें ज़्यादा पाया जाता है। वाई गुणसूत्र की क्या होती है, अधिकता होती है। जैसे आपने बात करें नर की, तो नर के अंदर सामान्य तौर पे ये पाए जाते हैं गुणसूत्र जो प्रारूप होता है 44 + XY। मादा के अंदर बात करें तो 44 + XX, ठीक है। अगर दोनों ही इस रोग से ग्रसित होते हैं तो गुणसूत्रीय प्रारूप होगा इस प्रकार से XY
वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x गुणसूत्र की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है, इसलिए यहाँ पे y के आगे एक और y यानी कि एक और जो गुणसूत्र होता है वो पाया जाता है। और मादा के अंदर 44 प्लस एक्स एक्स, तो यहाँ पे 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी कि यहाँ पे y गुणसूत्र की अधिकता पाई जाती है। जो विशेष लक्षण है किस रोग का, जैकब सिंड्रोम यानी कि क्राइम सिंड्रोम। ये नर और महिलाओं दोनों के अंदर होता है, यानी कि ये नर के अंदर भी होगा और ये महिला के अंदर भी होगा। ये सिंबल होते हैं नर और मादा के। और लक्षण की बात की जाए तो लक्षण अपराध प्रवृत्ति, क्योंकि क्राइम को अपराध ही बोलते हैं, अपराध प्रवृत्ति पाई जाती है, वो पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक है, अपराध प्रवृत्ति होगी और साथ में गुस्सेल प्रवृत्ति होगी। अपराध प्रवृत्ति, गुस्सेल प्रवृत्ति, और किसी भी क्राइम को, किसी भी अपराध को वो करने से बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं, कोई भी घबराहट उनके अंदर नहीं पाई जाएगी, और गुस्सेल प्रवृत्ति होगी। और नशा संबंधी समस्या भी होती है, नशा संबंधी प्रवृत्ति, क्योंकि नशा बढ़ावा देता है अपराध को। ठीक है, तो ये इसके विशेष लक्षण होते हैं। बस आपको ये याद रखना है, विशेष तौर पे लक्षण तो नाम से पता लग जाता है कि अपराध प्रवृत्ति, गुस्सेल प्रवृत्ति, नशा संबंधी प्रवृत्ति, इसलिए इसको क्राइम सिंड्रोम कहा जाता है। दूसरा नाम आपको विशेष तौर पे याद रखना है, जैकब सिंड्रोम। ठीक है, जैकब सिंड्रोम रोग की सबसे खास बात ये वाई गुणसूत्र की अधिकता से होता है। तो ये आपके सामने इसका प्रारूप भी है। तो ये आप लोग कायिक गुणसूत्र के कारण, अनियमितता के कारण होने वाले जो रोग है वो आप लोग इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। अब बारी है उन 2 प्रश्नों की जो आपसे पूछे गए थे लास्ट क्लास में। सबसे पहला प्रश्न, मानव में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 46 गुणसूत्र, यानी कि अगर बात की जाए पेयर्स की तो वो होते हैं 23 जोड़े, जबकि नंबर्स की बात की जाए क्रोमोसोम की तो वो होते हैं 46 गुणसूत्र। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो अननोन क्वेश्चन के रूप में था वो ये था कि सर्वाधिक संख्या किस जीव में पाई जाती है गुणसूत्रों की, यानी कि सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस जीव में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है हर्मिट क्रेब। हर्मिट क्रेब के अंदर 147 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 254 गुणसूत्र जो सर्वाधिक माने जाते हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसे बार बार अध्ययन करते रहें। सबसे मेन बात, इसमें लक्षण के बजाय जो कारण होते हैं, इन गुणसूत्रों के विकार जो होते हैं वो आप याद करोगे, क्योंकि कारण में से ही क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा। तो आप अध्ययन करते रहें और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टेक केयर।